आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। और आज का हमारा जो ये थ्योरी लेक्चर का टॉपिक है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस के बारे में। एसिड बेस बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, एसिड बेस बैलेंस जो है उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, एसिड बेस बैलेंस कैसे काम करता है, इस सब का बारे में डिटेल से इस थ्योरी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो एसिड बेस बैलेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की, है ना, हाइड्रोजन आयन की प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है हमारी बॉडी में, हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है। एनी आइडिया व्हाट इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन आवर बॉडी, नॉर्मल कंसंट्रेशन? नो आइडिया। हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल कंसंट्रेशन, जैसे ना अगर मैं पूछूं सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मैं आपको पूछूं पोटेशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। नॉर्मल कंसंट्रेशन सोडियम की 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वैसे ही हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है? अगर आपका जवाब है 7.35 to 7.45 तो वो खोटा है, गलत जवाब है। हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल कंसंट्रेशन इट्स वेरी 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 लिटिल, बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम कैसे? हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल वैल्यू, हाइड्रोजन आयन बोलूं मैं या प्रोटॉन बोलूं, इसको मैं प्रोटॉन बोल सकता हूं, तो इस प्रोटॉन की नॉर्मल वैल्यू जो होती है अपनी बॉडी के अंदर वो होती है 0.0000004 इक्विवेलेंट पर लीटर। What is the normal value of hydrogen ion? 0.1234567 70 है ये कंटिन्यू, तो 0.0000004 मिली नहीं, ओनली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे सोडियम की वैल्यू थी मिली इक्विवेलेंट में, पोटेशियम की वैल्यू थी मिली इक्विवेलेंट में, इसको मैं बोलूं इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मिली इक्विवेलेंट में नहीं है, ये किसमें है, इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर। What is the normal value of hydrogen ion or proton value in body? 0.0000004 इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, अब ये वैल्यू लिखना और इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और अगर इस वैल्यू को मैं लिखूं, जैसे ये मिली इक्विवेलेंट था, तो इस वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मैं इसको लिख सकता हूं 40, और 9 के लिए वर्ड लिखते हैं नैनो, नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मल वैल्यू हाइड्रोजन आयन की होती है 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, या 0.0000004 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये था मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, जबकि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू किस में होती है, नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर, नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिएगा ये जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन को आगे अगर मैं लॉग लगाता हूं, लॉग, तो ये जो वैल्यू है इसके आगे भी क्या लग जाएगा, लॉग, और किसके आगे लॉग लग जाएगा, 0 पॉइंट, है ना, इसके आगे भी लॉग लग जाएगा, और किसके आगे लॉग लग जाएगा, 0.0004567 7 जीरो और 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके आगे भी मैंने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, है कि नहीं है? इधर भी लॉग लगाया, इधर भी लॉग लगाया, ये केमिस्ट्री है ना, हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन की ये वैल्यू थी, इस वैल्यू के आगे हमने इसको लॉग लगाया। अब जो ये लॉग है, इस लॉग
H हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है, इसमें जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं -7.4। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट होती है? -7.4 के इक्विवेलेंट होती है ना। अब ये जो -7.4 है ना, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जो है वो -7.4 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो लोग है, ये जो माइनस है, दोनों तरफ से मैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस लोग हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन इक्वल टू -7.4, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस, है कि नहीं? तो माइनस लोग हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इज इक्वल टू 7.4। और अब इसको पढ़ पाना और इसको भी लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो किसी ने बोला कि माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की जगह इसको हम लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 7.4। और किसी ने बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बड़ा नाम हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो pH इज इक्वल टू 7.4। pH इज इक्वल टू 7.4। ये है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल pH 7.4 होती है नॉर्मल pH। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं मैं यहां पे। हम जब एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा वहां पे pH होती है, वहां पे CO2 होती है, वहां पे बाइकार्बोनेट होती है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये pH आया कहां से है ना। जब हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है? pH। तो मैंने बोला pH का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहोगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो मैं कहूंगा ये होता क्या है? तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो आप अगर नॉर्मल वैल्यू 7.4 बोलोगे तो ये खोटा है, ये हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल वैल्यू नहीं है। हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल वैल्यू थी 0.40, या हम कह सकते हैं 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये जो 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर थी, हाइड्रोजन आयन की नॉर्मल वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया और हाइड्रोजन आयन के आगे हमने लॉग लगाया, इस वैल्यू के आगे भी हमने लॉग लगा दिया। अब ये जो लॉग लगाया हाइड्रोजन आयन के आगे, इस लॉग को हमने नेगेटिवली चार्ज किया। ये लॉग जो है उसके आगे नेगेटिव किया, दोनों तरफ जो है उसको नेगेटिव किया। और ये जो pH है ये नेगेटिव में थी, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव आती है 7.4 हो गया, और इधर नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हुई। और ये जो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, इसको मैं बोल सकता हूं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है? 7.4। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? pH। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? pH। तो ये क्या होगी? pH। और pH कितनी है? 7.4। तो एसिड बेस बैलेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमने यहां पे पढ़ा कि नॉर्मल pH कितनी होती है? हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जब 0.704 इक्विवेलेंट पर लीटर थी, तो जब हमने इसको पढ़ा तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल pH कितनी होती है? तो हमने बोला नॉर्मल pH यहां पे होती है साहब 7.4। ये नॉर्मल pH होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस हाइड्रोजन आयन की बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन की वैल्यू को अगर आप बढ़ाएं, ये जो वैल्यू है pH की, ये वैल्यू हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग होती है। नेगेटिव लॉग का मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो pH बढ़ेगी, अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगी। हमने बोला ये जो वैल्यू है pH को हम क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना है? 7.4। तो अगर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन 7.4 है, इसका मतलब ये 7.4 जो है, ये वैल्यू जो 7.4 है, ये नेगेटिव है हाइड्रोजन आयन के। तो अगर आप हाइड्रोजन आयन की वैल्यू या हाइड्रोजन आयन को बढ़ाओ तो pH क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर आप हाइड्रोजन आयन को कम करते जाओ तो pH क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सिंपल सा समझिएगा कि मान लो ये एक मैंने कोई एक बोवल लिया और इस बोवल के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला, मैंने इस बोवल के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला। इस सॉल्यूशन की जो pH है, इस बोवल के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन डाला, इस सॉल्यूशन की जो pH है, इस सॉल्यूशन की pH है मान लो 7.6। ये pH थी सॉल्यूशन की। अब 7.6 वाले pH वाले सॉल्यूशन के अंदर मैंने हाइड्रोजन आयन डाला, मैंने हाइड्रोजन आयन डाले, खूब सारे मैंने हाइड्रोजन आयन जो है इस सॉल्यूशन के अंदर डाले। तो हाइड्रोजन आयन को इस सॉल्यूशन में मैंने बढ़ाया
और जब मैं हाइड्रोजन आयन को बढ़ाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा तो हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग है पीएच। तो इसका मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन इसके अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी और ये 6.6 हो जाएगी शायद। तो जो हाइड्रोजन आयन है उसको जब आप बढ़ाते हो तो पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच का कम होना क्या कहलाता है, एसिडिक होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एसिडिक पीएच पे हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे या घटेंगे तो कभी घटेंगे मत बोल देना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो बढ़ते हैं, घटती कौन है, पीएच घटती है। जब आप हाइड्रोजन आयन डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग होती है पीएच, ये आपकी पीएच वैल्यू। तो जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे सॉल्यूशन में तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम पीएच के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं हम, एसिडिक। इसका उल्टा, इसी सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन रिमूव करते जाओ, सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन क्या करते जाओ, रिमूव करते जाओ, हाइड्रोजन आयन रिमूव करते जाओ। जब आप इसमें से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम हो जाती है तो पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये 7.6 की जगह क्या हो जाएगी, 8.6। और 8.6 पीएच क्या हो जाएगी, एल्केलाइन। हाइड्रोजन आयन को आपने सॉल्यूशन में से कम किया तो पीएच क्या हो गई, बढ़ गई। हाइड्रोजन आयन को जब आपने सॉल्यूशन में ऐड किया तो पीएच क्या हो गई, कम हो गई। तो पीएच जो है नॉर्मल ये होती है, ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन पे। जब हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन में तो पीएच कम हो जाती है, और ये सॉल्यूशन में से कम हो जाते हैं तो पीएच बढ़ जाती है। तो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को आप बढ़ा दो, पीएच कम हो जाएगी। पीएच को बढ़ा दो, हाइड्रोजन आयन को कम कर दो, पीएच बढ़ जाएगी। पीएच का बढ़ना एल्केलाइन कंडीशन होती है और पीएच का कम होना एसिडिक कंडीशन होती है। तो एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए सबसे पहले समझने वाली बात जो आपके सामने होती है वो होती है पीएच, दैट इज द पावर और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जो नॉर्मल पीएच की वैल्यू होती है वो ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। ब्लड की पीएच बोल दो या एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन का पीएच बोल दो। एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल से बाहर, मतलब इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। और ये पीएच जो है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंने बोला अगर आप हाइड्रोजन आयन को क्या कर दो, इस सॉल्यूशन में बढ़ा दो तो पीएच क्या होने लग जाएगी, 7.4 से कम होने लग जाएगी, ये 7.35 से कम होने लग जाएगी। और अगर आप हाइड्रोजन आयन की वैल्यू को कम करने लग जाओ, पीएच 7.45 से बढ़ने लग जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन को कम करने पे पीएच का बढ़ना एल्केलाइन कंडीशन कहलाता है, और हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से पीएच का कम होना एसिडिक कहलाता है। तो अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को, प्रोटॉन को मैं बढ़ा दूं, या कोई ऐसी बॉडी में कंडीशन बन जाए जिसमें प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ने लग जाए तो पीएच क्या होगा, कम होता जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर मैं हाइड्रोजन आयन की वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन में कम करता जाऊं तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पीएच की वैल्यू जब बढ़ती है तो कंडीशन क्या कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। तो एसिड बेस बैलेंस में नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45। और नॉर्मल पीएच में 7.35 से जब पीएच कम होता है उस पीएच को एसिडिक कहते हैं। और अगर आपको कोई पूछे कि इस मरीज में एसिडिक हो गई है पीएच, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई है, किसी भी कारण से बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा बन रहे हैं। और अगर आपको कोई कहे कि पीएच जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब बॉडी में कैसी कंडीशन हो गई है, एल्केलाइन। और जब बॉडी में एल्केलाइन कंडीशन होती है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पीएच डिपेंड करती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, शक्ति, वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को बढ़ाओ पीएच कम मिलेगी, एसिडिक हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन को कम करो, पीएच ज्यादा होगी, एसिडिक, एल्केलाइन हो जाएगी। तो पीएच से दो वैल्यू हम यहां पे निकालते हैं, एक तो पीएच क्या होती है, एसिडिक, और दूसरा पीएच क्या होता है, एल्केलाइन। समझ में आ गया आपको? तो एसिड बेस बैलेंस के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज होता है आपको पीएच।
और ये pH क्या होता है, या तो pH होगा एसिडिक और या pH क्या होगा, एल्केलाइन होगा। pH एसिडिक होना मतलब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू का कम ज्यादा होना, तभी pH एसिडिक होगा मतलब pH कम है, और pH का एल्केलाइन होना मतलब pH का ज्यादा होना मतलब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू का उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होना, कम होना। तो ये पहले कंपोनेंट की बात की हमने एसिड बेस बैलेंस में, और अपने एसिड बेस बैलेंस का पहला कंपोनेंट कौन सा रहता है, एसिड बेस बैलेंस का पहला कंपोनेंट कौन सा है, pH, है ना। 3 वैल्यू पढ़ेंगे हम एसिड बेस बैलेंस के अंदर, एसिड बेस बैलेंस के अंदर हम 3 वैल्यू पढ़ेंगे, और पहली वैल्यू जो हमने पढ़ी है एसिड बेस बैलेंस में वो किसके बारे में पढ़ी है, pH के बारे में, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये नॉर्मल कितनी है 7.35 टू 7.45, ये हमने पढ़ लिया। 2 और चीजें होती है, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे PCO2 के बारे में, PCO2, और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट HCO3। PCO2 जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 mm ऑफ Hg, और जो बाइकार्बोनेट है उनकी वैल्यू होती है 22 टू 27 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। 3 वैल्यू हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस में। सबसे पहले हमने डिटेल से किसके बारे में पढ़ा, pH के बारे में, जो नॉर्मल कितनी होती है 7.35 टू 7.45। कैसे आई ये डिटेल से हमने पढ़ा, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है pH। दूसरा हमने यहाँ पे बात की है PCO2 की जो 35 टू 45 होती है, और तीसरा हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट की जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी 22 टू 27। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो है PCO2 कैसे आता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और बाइकार्बोनेट से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी हमने pH के बारे में पढ़ा, और pH 7.35 से अगर कम हो जाए वो तब होगा जब हाइड्रोजन आयन जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कंडीशन एसिडिक हो जाएगी। और pH जो है वो 7.45 से ज्यादा हो जाए वो तब होगा जब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो pH क्या हो जाएगी, एल्केलाइन हो जाएगी। तो एक pH होती है एसिडिक और दूसरी क्या होती है, एल्केलाइन। तो ये तो हमने बात की pH के बारे में। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं PCO2 और बाइकार्बोनेट के बारे में, और पूरे एसिड बेस बैलेंस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, है ना। तो क्या होता है PCO2, क्या होता है बाइकार्बोनेट, इसको हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं।